हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही फनी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चान को, जो हमारी फीमेल लीड है। अभी वो अपने कॉलेज जा रही होती है, तभी उसे अपनी क्लासमेट्स मिल जाती है और वो उसे उसका एक वीडियो दिखाकर बताने लगती है कि देखो तुम्हारे बारे में रूमर फैली है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो फिर चान देखती है कि वो जब कैंटीन में वॉमिटिंग कर रही थी तो किसी ने उसका वीडियो बनाकर लीक कर दिया है। चान समझ जाती है कि इसके पीछे किस लड़की का हाथ होगा। वो बहुत ही गुस्सा होती है कि उसने मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए मेरे बारे में ऐसी झूठी रूमर फैलाई है। फिर चान इनसे बताती है कि ये बच्चा जैन का है। तभी वो दोनों लड़कियां जैन को पीछे देख लेती है और डर के मारे यहाँ से चली जाती है। तो चान बड़ी खुश हो जाती है कि अरे वाह, जैन का नाम लेने से मैं इतनी इजीली बच गई और अब कोई मेरे बारे में फालतू रूमर भी नहीं बनाएगा। पर जैन ने ये चीज सुन लिया होता है कि कैसे उसने उन दोनों लड़कियों को उसका नाम बताई थी। तो वो कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में रूमर फैला रही हो कि तुम्हारा बच्चा मेरा है। चान कहती है कि मुझे एक्सप्लेन करने दो, पर वो तो बहुत ही गुस्सा होने लग जाता है कि आखिर ये सब क्या बकवास है। तो फिर वो कहती है कि एक्चुअली ये बच्चा सच में तुम्हारा ही है। और वो जल्दी से उसे झूठा बहाना भी बताने लग जाती है कि उस दिन याद है जिस दिन कॉकटेल पार्टी थी, तो उस दिन तुम बहुत ही ड्रंक हो गए थे और मैंने ही तुम्हें अपने साथ लेकर गई थी। जैन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बिलीव नहीं कि तुम सच कह रही हो। तो वो कहती है कि अगर यकीन नहीं है तो अपने फ्रेंड से भी पूछ लो कि उस दिन तुम मेरे साथ ही थे। तो जैन तुरंत ही अपने एक फ्रेंड को कॉल करके पूछने लगता है कि कॉकटेल पार्टी वाले दिन क्या चान ने मुझे लेकर गई थी। तो वो बताता है कि हाँ, तुम्हें लेकर गई थी। तो यानी अब कॉलेज पोस्ट पर जो तुम्हारी और उसकी न्यूज़ फैली हुई है कि वो तुम्हारे बच्चे की मॉम बनने जा रही है, ये बात बिल्कुल सच है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब दोनों ही बहुत ही ड्रंक थे तो साथ में होटल रूम में जाकर गेम खेल रहे थे। पर यहाँ पर जैन को तो कुछ भी याद नहीं होता है, इसलिए इस बात का फायदा उठाकर चियानो से ये सारे झूठ कह रही होती है और कहती कि वैसे फिक्र मत करो, मैं इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर नहीं डालूंगी, मैं तो उल्टा हॉस्पिटल चली जाऊंगी इसे अबॉर्ट करने के लिए। तभी जैन को याद आ रहा होता है कि उसकी मॉम बीमार है और उनकी बस एक ही विश है कि वो जल्दी से जल्दी चाहती है कि उसकी शादी हो जाए और उन्हें एक ग्रैंडसन देखने को मिले। फिर अपनी मॉम के बारे में याद करके जैन चान से कहता है कि मुझे ये बच्चा चाहिए, तो इसे अबॉर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखो, अब तुम अगर इस बच्चे को बर्थ करोगी तो मैं तुम्हें 1 बिलियन दूंगा। ये सुनकर चान शॉक हो जाती है और सोचती है कि अब तो मैं भी इस बच्चे को लाना चाहती हूँ, लेकिन आखिर मैं तो प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ, तो मैं ऐसा कैसे करूँगी। इतने में यहाँ पर चान का भाई सुचिंग आया होता है और से बताने लगता है कि मोमो ने तुम्हारी कार से किसी को हिट कर दिए, इसलिए तुम चलो और अपने ऊपर सारा ब्लेम ले लो। तो चान तुरंत ही अपना हाथ छुड़ाती है और वो चिल्लाती है कि आखिर मैं उस मोमो के लिए अपने ऊपर क्यों ब्लेम लूँगी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब चान छोटी थी तभी उसके डैड और भाई उसे इस बारे में बताते हैं कि वो घर में इकलौती लड़की है, इसलिए उन लोगों ने डिसाइड करें कि वो लोग उसके लिए एक सिस्टर अडॉप्ट कर रहे हैं। तो चान अपनी इस अडॉप्टेड सिस्टर लिन से मिलकर बहुत ही खुश होती है, पर फिर धीरे धीरे करके उसकी अडॉप्टेड सिस्टर उसके डैड और भाई को उसके अगेंस्ट करवा देती है और वो लोग तो उसकी साइड ले रहे होते हैं। और चान के डैड तो इवन उसे चिल्लाते हुए ये भी कह देते हैं कि उसने अपनी अडॉप्टेड सिस्टर को तंग करके रखी हुई है, इसलिए वो उसे विलेज भेज रहे रहने के लिए ताकि वो उसका कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन खराब ना कर दे। यही सब याद करके चान अपसेट होती है। तभी इतने में उसका भाई सोचिंग उसे चिल्लाने लगता है कि तुम चल रही हो कि नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो भी चान कह देती है कि मैं नहीं चलने वाली हूँ। तभी चान को प्रोटेक्ट करने के लिए जैन सामने आ जाता है और कहता है कि उसे हाथ भी मत लगाना। तो फिर जैन को देखकर चान का भाई डर रहा होता है। ये देखकर वो भी समझ जाती है और जल्दी से जैन को हक करके उसे बताने लगती है कि मुझे कितना डर लग रहा है, ये मुझे मारना चाहता है। सोचो अगर ये मुझे मार देगा तो फिर मुझे चोट लग जाएगी और हमारा बेबी मर जाएगा। तो जैन जल्दी से चान का कपड़ा पकड़ते हुए उसे दूर करता है और कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हमारे बेबी को कुछ नहीं होने दूंगा। तो वो जल्दी से वापस उसे हक कर लेती है और कहने लगती है कि लेकिन मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, ये मुझे मारने यहाँ पर आया है और ये अक्सर मुझे मारता रहता है। तो फिर चान का भाई सुचिंग कहता है कि ये क्या बोल रही हो, भाई और बहन में तो लड़ाई होती रहती है और मैं कोई तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। तो फिर चान जल्दी से अपने भाई को थप्पड़ लगाती है और कहती है कि ये मुझे ऐसे ही मारता रहता है। और फिर अपने भाई को मारने के बाद चान जल्दी से जैन के पीछे आ जाती है बचने के लिए। तो फिर इसका भाई बहुत ही गुस्सा हो रहा है और वो चान को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो जैन तुरंत ही उसे मार के नीचे गिरा देता है और चिल्लाता है कि अगर तुमने चान को हाथ भी लगाया ना तो तुम बचोगे नहीं। तो फिर सोचिन गुस्से में चान को चिल्लाने लगता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम इस जैन को बोलकर मुझे मारने के लिए बोल रही हो। तो फिर वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे भाई बनने का नाटक कर रहे हो।
और इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो कि तुमने मुझे मारा नहीं है। तुम भूल गए कि जब भी मोमो रोती है या अपसेट होती है तो तुम मुझे ही मारते हो, और वो अगर एग्ज़ाम में ख़राब करती है तो भी तुम मुझे ही मारते हो। तो फिर उसके भाई का मुंह बंद हो जाता है और तभी फिर जैन कहने लगता है कि तुम अपना सारा सामान पैक करो और हॉस्टल रूम से निकल जाओ और मेरे साथ मेरे विला में रहने चलो। तो चियान शॉक होती है और वो सोचती है कि अगर मैं इसके साथ रहने जाऊँगी तो आखिर मैं अपनी फेक प्रेगनेंसी कैसे छुपाऊंगी, इससे तो सब पता लग जाएगा कि मैं झूठ बोल रही थी। फिर वो तो इससे बचने के लिए अपने भाई के साथ भी चलने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि वैसे भी चाहता है कि मैं ब्लेम ले लूँ तो मैं इसके साथ जा रही हूँ। तो जैन तुरंत ही इसका हाथ पकड़ता है और अपने साथ लेके जाने लगता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहोगी, आखिर बेबी को कुछ हो गया तो इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। फिर चियान सोचती है कि आखिर अब मैं क्या करूँगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इतना कोल्ड और अमीर बंदा है, इससे आखिर मेरे बेबी की क्या ही पड़ी है। फिर उसके बाद जैन चियान को अपनी कार से पुलिस स्टेशन के बाहर ले आता है और इतने में फिर उसे कॉल आ जाती है। तो वो कहता है कि तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ। उनको उसकी मॉम की कॉल आई होती है और वो उसे पूछ रही होती है कि मैंने सुनी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो फिर जैन कहता है कि मॉम मैं बाद में आपको इस बारे में बताऊंगा। फिर हम देखते हैं कि चियान जैसी अंदर आती है तो पुलिस ऑफिसर उसे पूछने लगते हैं कि कार की ओनर तुम हो ना, तो तुम हमें बताओ कि क्या एक्सीडेंट तुमने करी हो, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है और ना ही कोई बंदा है जिसने एक्सीडेंट होते हुए देखा। चियान सोचने लगती है कि 6 साल पहले उसके डैड और भाई ने उसे अपनी इस अडॉप्टेड सिस्टर के लिए विलेज भेज दिए थे और अभी भी वो लोग उसके इतना साइड है कि उसके एक ये का इल्ज़ाम इसके ऊपर डाले दे रहे हैं। फिर चियान तुरंत ही पुलिस ऑफिसर को बता देती है कि मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं करी हूँ, बल्कि मेरी ये अडॉप्टेड सिस्टर मोमो ने करी है। फिर ये सुनते के साथ ही मोमो फिर उसके भाई को इशारा करी होती है और फिर चियान का भाई उसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने जो करी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। तो फिर चियान मोमो से पूछती है कि सिस्टर क्या तुम कुछ नहीं कहना चाहोगी, और फिर वो उसके मुंह से सच निकलवाने के लिए उसके ऊपर मैजिक कर देती है और कहती है कि चलो अब सारा सच बताओ। चियान खुश होती है कि अच्छा हुआ इन लोगों ने 6 साल पहले मुझे विलेज भेज दिए थे, वहाँ पर मुझे मौका मिला और मैंने मास्टर से कुछ मैजिक पावर सीख ली हूँ और अब मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगी। फिर चियान ने जो मैजिक पावर यूज़ करी होती है उसकी वजह से उसकी अडॉप्टेड सिस्टर अपने मुंह से सारा सच खुद ही बोल देती है कि उसने खुद ही एक्सीडेंट करी थी। तो फिर पुलिस ऑफिसर उसे जेल में डालने के लिए लेकर जाते हैं और यहाँ पर फिर चियान का भाई उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे चिल्ला रहा होता है, पर चियान इसकी बातों को इग्नोर करते हुए यहाँ से बाहर आ जाती है। और तभी इतने में जैन का फ्रेंड हान इससे पिक करने आया होता है और बताने लगता है कि जैन ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें पिक करके विला तक लेके चलने के लिए। तो चियान इसके साथ जैन के घर पे आ जाती है और वो इसे पूरा घर दिखाते हुए बताने लगता है कि जैन ने बोला है कि तुम उसके रूम के अलावा पूरे घर में घूम सकती हो और देखो तुम पहली लड़की हो जिसे जैन के घर पे आने का मौका मिल रहा है। चियान सोचती है कि जैन का ये फ्रेंड उसे सबसे अच्छे से जानता है, तो अगर मुझे पता लग जाए कि जैन को क्या चीज़ें नापसंद है तो उसकी बॉटम लाइन को क्रॉस करके मैं उसे गुस्सा दिला सकती हूँ और फिर वो मुझे पक्का अपने घर से निकाल देगा। फिर वो हान से पूछती है कि तुम मुझे बताओगे कि जैन को कैसे टाइप की लड़की पसंद है, मैं वैसी बनना चाहती हूँ और उसका ख्याल रखना चाहती हूँ। तो फिर ये बताने लगता है कि जैन को कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग लड़की पसंद है। चियान समझ जाती है कि फिर तो अब इसके अपोजिट मैं कुछ ज़्यादा ही बुद्धू और इनोसेंट लड़की बनने का प्रिटेंड करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसे परेशान करूँगी ताकि वो मुझे यहाँ से निकाल दे। हानि से जैन के बारे में और बताने लगता है कि वो थोड़ा प्राइवेसी वाला इंसान है, उसे पसंद नहीं कि कोई भी उसकी चीज़ों का हाथ लगाए, तो तुम उसकी चीज़ों को छूना मत क्योंकि उसे माइसोफोबिया है। फिर ये सब सुनने के बाद तो चियान और खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, तो चलो अब तुम जाओ यहाँ से। और फिर ये इसे जल्दी से घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद जब जैन अपने घर आता है तो वो देखता है कि चियान ने सारी चीज़ों को फैला के रखी होती है और वो मज़े में स्नैक्स खा रही होती है और जैसे ही उसे देखती है तो जल्दी से आकर उसे हक कर लेती है और कहने लगती है कि अच्छा हो तुम घर आ गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस करी। और वो मन में सोचती है कि अब ये सारा हाल ये देख कर सोचेगा कि मैं कितनी डिस्गस्टिंग हूँ। तब यहाँ जैन से कहने लगता है कि मेरे फ्रेंड ने क्या तुम्हें बताया नहीं है कि मुझे पसंद नहीं कि कोई भी मेरे रूम में आए, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर वो कहती है कि आखिर हमारा बेबी भी होने वाला है और तुम मुझे अपने रूम में नहीं आने दोगे, तो इसका क्या मतलब है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तो फिर अगर ऐसा हुआ तो अगर हमारा बेबी हो जाएगा तो फिर सभी लोग उसे बोलेंगे कि वो नाजायज़ बच्चा है, इससे अच्छा रहेगा कि मैं इस बेबी को इस दुनिया में लाऊं ही ना। ऐसा बोलकर ये रोने का नाटक कर रही होती है और उससे जानबूझ के ऐसे तंग कर रही होती है। तभी जैन को याद आ रहा होता है
कि उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई है कि अब उसके पास गर्लफ्रेंड है और साथ ही उसका बेबी भी होने वाला है। तो वो तो ये सोचकर और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है कि अब वो ग्रैंड मदर बनने वाली है। अब अपनी मॉम के बारे में सोचकर ज़ैन अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर ध्यान से कहने लगता है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली अब तो ये पूरा विला ही तुम्हारा है, तुम कहीं भी जा सकती हो। तो ये सुनकर वो शॉक होती है और सोचती है कि मैंने इतना सब कुछ कर ली, ये फिर भी मुझे यहाँ से निकाल नहीं रहा है। और फिर ज़ैन तो चियान को शादी करने के लिए भी हाँ बोल देता है। तो वो तो और शॉक हो जाती है कि ये सब क्या चल रहा है, ये मुझे यहाँ से निकालने के बजाय शादी के लिए भी मान गया है, आखिर इसे ये बेबी कितना चाहिए, ऐसा वो सोचकर मन ही मन रो रही होती है। ज़ैन उसे समझाने लगता है कि मैं बस इस बेबी की वजह से तुमसे शादी कर रहा हूँ, तो अगर ये बेबी सेफ रहेगा तो ही अच्छी बात होगी, अगर इसे कुछ हुआ ना तो ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं होगी। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। चियान सोचती है कि ये बेबी के लिए इतना कुछ सहने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे पास तो बेबी है ही नहीं, तो आखिर अब मैं क्या करूँ, कहाँ से इस बेबी को लेकर आऊँ, ऐसा सोच कर ही वो बहुत ही परेशान होती है। फिर रात में हम देखते हैं कि ज़ैन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है और वो सोचता है कि आखिर मैंने अपना रूम उस चान को क्यों दे दिया हूँ। तभी इतने में चान इसके रूम के बाहर दरवाजे पे नॉक करने लगती है और कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर ज़ैन कहता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और वो अपने कान बंद कर रहा होता है। तो फिर चान कहती है कि अगर मैं ठीक से सो नहीं पाऊंगी तो फिर बेबी को भी तो प्रॉब्लम होगी। तो फिर बेबी का सुनकर फिर उसे दरवाज़ा खोलना ही पड़ता है। चान उसे बताने लगती है कि अगर मैं ठीक से सो नहीं पाई तो फिर अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही सोना पड़ेगा और मुझे लोरी भी सुनाना होगा। तो फिर ज़ैन को इसकी बात माननी पड़ती है और वो चियान को उठा के यहाँ बेड पर लिटा देता है और फिर वो उसी से पूछता है कि लोरी कैसे सुनाते हैं। तो चियान कहती है कि मुझे कैसे पता होगा, तुम्हें खुद मुझे मनाने आना चाहिए। और मन में सोचती है कि मैं ऐसे ही इसे परेशान करती रहूँगी तो ये गुस्सा होकर मुझे यहाँ से निकाल ही देगा। और फिर इससे परेशान होकर ज़ैन को उसे कहानी सुनाना पड़ता है और चियान उसकी ये कहानी सुनकर उसकी तारीफ़ें करने लग जाती है। तो ज़ैन कहता है कि तुम अपना मुंह बंद कर लो और फिर वो उसके हाथ और मुंह को टेप से बांध देता है और कहता है कि अब तुम बस शांति से सो जाओ। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि चियान जैसे ही अपने कॉलेज जा रही होती है तभी रास्ते में इसे एक लड़की मिल जाती है जो कि इसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ज़ैन को मुझसे छीनने की कोशिश करोगी, मिस्ट्रेस कहेंगी। तो फिर चियान भी कहती है कि मिस्ट्रेस मैं नहीं बल्कि तुम खुद ही हो। तो फिर लिन बताती है कि ज़ैन मेरा बॉयफ्रेंड है, तो तुम मिस्ट्रेस नहीं हुई तो क्या हुई, और वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है। तो चियान उससे पहले उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम अपने आप को ज़ैन की गर्लफ्रेंड बता रही हो, तो क्या तुमने पहले उससे पूछी भी कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए एग्री कर रहा है कि नहीं। तो लिन कहने लगती है कि वो ऑलरेडी मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो और तुमने उससे सेड्यूस कर रही हो, तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस हो। फिर लिन की बात पर यकीन करके सभी चियान के बारे में गलत गलत बातें करने लगते हैं। तो फिर चियान को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि रुको, मैं तुम्हें प्रूफ करती हूँ कि वो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। और फिर वो ज़ैन को कॉल लगाकर उससे स्पीकर पे बात करती है और पूछती है कि क्या तुम लिन को जानते हो। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि कौन लड़की है। चियान कहती है कि लेकिन वो तो कह रही है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं चली जाती हूँ। ज़ैन कहता है कि ऐसे ही बकवास मत करो, देखो लड़की कुछ भी कह रही है और वो झूठ है, और ये बताओ कि तुम अभी कहाँ पर हो। तो चियान बताती है कि मैं कॉलेज आई हुई हूँ। तो कहता है कि रुको मैं अब भी आता हूँ। चियान कॉल कट करने के बाद उस लड़की को चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने अच्छे से सुन ली ना, अब पता लगी क्या होगा कि मिस्ट्रेस कौन है। तो भी वो लड़की मान नहीं रही होती है और कहती है कि तुमने किसी एक्टर को फ़ोन लगाई थी ये सारी एक्टिंग करवाने के लिए, ये ज़ैन था ही नहीं। चियान कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग वेट कर लेते हैं, ज़ैन अभी यहाँ पर आता ही होगा। तो फिर लिन चियान से ये शर्त लगाने के लिए मान जाती है और कहती है कि देखना, अगर वो यहाँ पर आ गया ना तो मैं कचरा खा लूंगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर इतने में ज़ैन यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ पहुंच जाता है और चियान जल्दी से उसे बताने लगती है कि देख लो इस लड़की को, ये मुझे मिस्ट्रेस कह रही है और यहाँ पर सभी के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। तो फिर ज़ैन तुरंत ही लिन को चियान से सॉरी कहने के लिए बोलता है। तो लिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे भाई के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो और मुझे सॉरी कहने के लिए बोल रहे हो। फिर यहाँ उसका भाई भी उसे सॉरी कहने के लिए बोलता है। तो फिर लिन को अपने भाई की वजह से सॉरी बोलना ही पड़ता है और वो बहुत ही गुस्से होती है कि इस लड़की को तो मैं बाद में देख लूंगी, और यहाँ से चली जाती है। फिर ज़ैन चियान से कहता है कि अब तो सब कुछ क्लियर हो गया ना, तो अपने क्लास के लिए जाओ, मैं तुम्हें बाद में पिक करने आऊँगा। तो फिर चियान तुरंत ही अपना चली जाती है। इसके बाद ज़ैन अपने फ्रेंड के साथ जब जा रहा होता है तो इसका फ्रेंड इसे अपनी सिस्टर की वजह से सॉरी कहता है। तो ज़ैन कहता है कि देख, इससे पहले तेरी वजह से ही मैं तेरी सिस्टर को कुछ चिल्लाता नहीं था, जबकि वो मेरे हमेशा पीछे पड़ी रहती है, लेकिन अगर अब वो चियान को परेशान करेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसलिए उसे कह देना कि वो चियान से तो दूर ही रहे। तभी इतने में यहाँ पर लिन आ जाती है और वो ज़ैन को रोक कर उसे बताने लगती है कि चियान असल में प्रेग्नेंट नहीं है, वो तुमसे
तुमसे झूठ बोल रही है। और इसका प्रूफ देने के लिए वो उसे उसकी वो वीडियो भी दिखाने लगती है और कहती है कि वो तो बस वॉमिटिंग कर रही थी और किसी ने उसका वीडियो बनाकर उसके बारे में झूठी रूमर फैलाया है। फिर कॉलेज की छुट्टी होने के बाद जैसे ही चियान बाहर आती है तो वो जैन को देखकर कहने लगती है कि तुम ज़रूर मुझे यहाँ पिक करने आए होंगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से हॉस्पिटल लेके चलने आया हूँ चेकअप के लिए। चियान तो बहुत ही डर जाती है और सोचती है कि अब तो मेरा सच पता लगने ही वाला है। फिर ये लोग जैसे ही हॉस्पिटल आते हैं और डॉक्टर इन लोग को चेकअप करने के बाद जब कुछ कहनी जा रही होती है तो चियान तो डर रही होती है कि अब तो सीक्रेट नहीं रहने वाला है। और इतने में डॉक्टर बताने लगती है कि रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, बेबी बहुत ही हेल्दी है। तो चियान तो रिपोर्ट देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये क्या चल रहा है, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। फिर यहाँ जैन तो खुश होता है। इसके बाद दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो लिन जल्दी से आकर जैन से कहने लगती है कि मैंने सच बताई थी ना कि ये प्रेग्नेंट नहीं है और ये बस तुमसे झूठ बोल रही है। तो फिर ये सुनने के बाद अब चियान को पता लग जाता है कि तभी मैं बोलूँ कि ये अचानक से मुझे चेकअप के लिए क्यों लेके जा रहा है, तो इसने मेरे बारे में ये कंप्लेंट करी है। फिर चियान जल्दी से रिपोर्ट को दिखाते हुए उसे चिढ़ाने लगती है कि देख लो, ये मेरा और जैन का बेबी है। तो रिपोर्ट देखकर लिन को तो यकीन नहीं आ रहा होता है और वो तुरंत ही उसे फाड़ने लगती है और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ज़रूर ये जैन का बेबी होएगा ही नहीं। तो चियान जैन से कहती है कि देख लो ये क्या कह रही है, क्या तुम इसकी बात पे बिलीव करोगे और मेरी नहीं, तो फिर ऐसी बात है तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो जैन जल्दी से उसे रोकता है और लिन को चिल्लाता है कि तुम निकलो यहाँ से और यूनिवर्सिटी से भी निकल जाओ, मैं तुम्हें वापस देखना भी नहीं चाहता हूँ। तो फिर लिन गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर जैन चियान से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, अभी मैं तुमसे गुस्सा हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। और वो उसे उसकी कार की चाबी ले लेती है और कहती है कि अब मैं जा रही हूँ अपना बाहर घूमने के लिए और जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होता मैं वापस नहीं आने वाली हूँ। तो फिर वो पूछता है कि अब तुम कब आओगी। तो वो कहती है कि लड़कियों का गुस्सा इतनी इजीली शांत नहीं होता है, तो अब तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। शायद मेरा गुस्सा 1 घंटे तक रहे या 1 दिन तक या 1 महीने तक या 1 साल तक, अब तुम्हें वो सहना पड़ेगा। ऐसे बोलकर वो चली जाती है। तो फिर जैन आवाज़ देने लगता है कि लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन को इतना गुस्सा नहीं रहना चाहिए, इसलिए अपना ख्याल रखना। और फिर इसके बाद चियान अपनी फ्रेंड सूजी को पिक करने के लिए पहुंचती है। उसकी फ्रेंड कार देखकर खुश हो जाती है और कार में बैठकर कहने लगती है कि अब तो तुम्हारे पास रिच हस्बैंड है, देखो अच्छा हुआ कि मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, तब जाकर तुम्हारा सीक्रेट अभी सीक्रेट है, नहीं तो उसे पता लग जाता ना कि तुम तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो, तो फिर तो तुम बचोगी नहीं। तो चियान अपनी फ्रेंड को थैंक्स करने लगती है कि तुम्हारी वजह से मैं बच गई हूँ। फिर वो कहने लगती है कि पता नहीं अब मैं क्या करूँगी, मैं इतना कुछ कर रही हूँ उसे परेशान करने के लिए पर वो सब सही जा रहा है। तो सूजी कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, उसे गुस्सा दिलाने के लिए अगर तुम उसकी इस फेवरेट कार को हिट कर दोगी तो सोचो कितना गुस्सा होगा। तो चियान को ये आइडिया पसंद आता है और वो तुरंत ही गाड़ी को तेज़ी में चलाते हुए सामने एक पोल पे हिट कर देती है और फिर गाड़ी काफ़ी डैमेज हो जाती है। इसकी फ्रेंड तुरंत ही कार से निकलती है और कहती है कि ठीक है फिर अब मैं चलती हूँ। फिर सूजी तुरंत ही अपना हाल यहाँ पर जानबूझ के ख़राब कर लेती है। दूसरी तरफ हम जैन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है और उससे सजेशन पूछ रहा होता है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई है तो अब उसका गुस्सा कैसे शांत करे। तो फिर वो उसे आइडिया देने लगता है कि तुझे उसकी सारी बात मानना पड़ेगा और अगर वो फिर भी नहीं मान रही होगी तो उसे मनाने के लिए तो उसे किस कर लेना। तभी इतने में फिर जैन को चियान की कॉल आ जाती है और वो बताती है कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया है। फिर जैन जल्दी से चियान से मिलने पहुंच जाता है और वो उसे देखते ही यहाँ पर जानबूझ के नीचे बैठकर रोने का नाटक करने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी फेवरेट कार को हिट कर दी हूँ, अब तुम मुझसे गुस्सा हो गए होंगे ना और तुम मुझे ब्लेम करोगे। यहाँ पर उसका फ्रेंड हान तो कह रहा होता है कि इसने आखिर उसकी फेवरेट कार को ख़राब कर दी है, तो फिर अब तो इसके गुस्से को कोई शांत नहीं कर पाएगा। पर यहाँ जैन तो गुस्सा होने के बजाय चियान से उल्टा कहने लगता है कि अच्छा हुआ तुम तो सेफ़ हो, तुम्हारा सेफ होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो शॉक हो जाती है और यहाँ जैन उसे कहने लगता है कि चलो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए हम कहीं पर चलते हैं, तो कहाँ पर चलना है। तो फिर चियान कहती है कि मुझे डांस करना है। जैन उसे फिर क्लब में लेकर जाता है। फिर चियान यहाँ जब डांस कर रही होती है तो एक लड़का जैसे उसके पास आने को कहता है तो जैन तुरंत ही उसे दूर कर देता है। फिर चियान जब वॉशरूम गई होती है तभी वहाँ पर वो अपने किसी पुराने क्लासमेट से बात कर रही होती है और वो उसे यहाँ ऑफर कर रहा होता है अगर वो उसके साथ होटल रूम में चलेगी तो वो उसे काफ़ी पैसे देगा। तभी लिन ये सब देखकर जाकर जल्दी से जैन को इस बारे में बताने लगती है कि चियान तुम्हें चीट कर रही है और वो किसी और लड़के के साथ है। तो जैन इसकी बातें सुनने के बाद जब वॉशरूम में जाता है देखने के लिए तो उसे पता लगता है कि चियान ने तो इस लड़के को खूब मार के उसे यहाँ बांध करके रखी होती है।
ये देख करके जैन तो खुश जाता है कि अच्छा तो ये मुझे कोई यहाँ चीट नहीं कर रही है। वो उसे पूछता है कि तुमने इसे इतना मारी, तुम्हारी इसके साथ ग्रजेस है? तो बताने लगती है कि मैंने जानबूझ के नहीं करी, उल्टा ये मुझे परेशान कर रहा था और कह रहा था कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ, और ये मेरे बेबी को भी मांग रहा था। तो फिर जैन ये सब सुनने के बाद चियान के साथ बाहर आ जाता है और अपनी गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि उस बंदे को मार के अच्छे सबक सिखाओ। फिर लिन को गुस्सा आ जाती है कि मेरा प्लान फिर से ख़राब हो गया। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही जैन और चियान घर पे आते हैं तो चियान जानबूझ के अपने शूज़ को इधर उधर उतारते हुए जाकर सोफ़ा पर बैठ जाती है। तो वो कहता है कि ये कैसी हरकत है। चियान कहती है कि मुझ पर गुस्सा मत करो, नहीं तो ये बेबी के लिए अच्छा नहीं है। और ऐसा बोलकर फिर वो मज़े में लेट कर वीडियो गेम खेल रही होती है और कहने लगती है कि मुझे पानी पीना है। तो इसका ऐसा हाल देखकर जैन सोचता है कि वो वैसे सच में बहुत ही क्यूट है। फिर वो उसे के लिए पानी लेकर आता है और उसे स्ट्रॉ के ज़रिए पानी पिलाता है। और फिर चियान जैन को गुस्सा दिलाने के लिए उसका फ़ोन ले लेती है और कहती है कि मुझे अब तुम्हारे फ़ोन में गेम खेलना है। तो जैन उसे फिर फ़ोन भी दे देता है और चियान उसे गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझ के उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे फालतू हरकतें करने लग जाती है। किसी को भी मैसेज कर रही होती है, उसका डीपी चेंज कर रही होती है। जैसे ही जैन ये देखता है तो तुरंत ही अपना फ़ोन ले लेता है और फिर सारी चीज़ें सही करके वो अपने रूम में चला जाता है। फिर रात में जैसे ही वो शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि चियान उसके बेड पर होती है और वो उसे सेड्यूस करने का नाटक कर रही होती है। पर जैन उसे बिल्कुल भाव नहीं देता और तुरंत ही यहाँ घर से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने दूसरे घर में आके रह रहा होता है। तभी जैसे ही उसे चियान का कॉल आता है तो ये कल रात के बारे में सोच करके कॉल नहीं उठाना चाह रहा होता है, पर इसे कॉल उठाना ही पड़ता है। और कॉल पर फिर चियान उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ घर पे कब आओगे, मैं तुम्हारे बिना यहाँ रह नहीं पा रही हूँ। पर फिर जल्दी से वो कॉल कट कर लेता है। तो चियान सोचती है कि मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करती रहूँगी जब तक तुम मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा लेते। फिर तभी इतने में जैन की मॉम उसे ऐसे गुस्से में देखकर खुश हो जाती है कि अरे वाह, इसकी गर्लफ्रेंड तो इसे अच्छे से हैंडल कर रही है, मैंने तो पहली बार इसे ऐसे सिचुएशन में देखी हूँ। फिर जैन जैसे ही अपनी मॉम को देखता है तो वो चियान का फ़ोन उन्हें पकड़ा देता है और कहता है कि मॉम इससे आप ही बात कर लो, मेरा तो पेट दुख रहा है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। फिर जैसे ही जैन की मॉम हेलो बोलती है तो चियान उनकी आवाज़ सुनकर कहने लगती है कि तुम कौन लड़की हो, देखो मैं बता रही हूँ कि मैं जैन की गर्लफ्रेंड हूँ और मैं जैन की लाइफ में ऐसे किसी और को आने नहीं दूंगी। तुम बताओ कि तुम कहाँ पर हो। अभी उस एड्रेस पर पहुँचती हूँ। तो जानबूझ के फिर जैन की मॉम से एड्रेस बता देती है। तो फिर चियान भी जल्दी से रेडी होकर यहाँ पर पहुँच जाती है। जैसे ही जैन की मॉम दरवाज़ा खोलती है तो उससे बताने लगती है कि मैं जैन की मॉम हूँ और मैंने ही तुम्हारा कॉल उठाई थी। तो फिर चियान कहती है कि आंटी मुझे ना कुछ काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ। पर जैन की मॉम उसे रोक लेती है और उसे अंदर ले आती है कि अब यहाँ पर आई गई हो तो डिनर करके ही जाना। फिर जैसे ही जैन चियान को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम ने कॉल उठाई थी, मुझे लगा कि कोई और ही लड़की है और तुम मुझे छोड़ रहे हो, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई। तो जैन कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पूछ नहीं सकती थी कि कॉल पर कौन बात कर रहा है तो तुम्हें पता लग जाता। तो फिर उसकी मॉम उसे चिल्लाती है कि तुम आखिर चियान से कैसे बात कर रहे हो, मैंने उसे नहीं बताई थी कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मैंने उसे बस यहाँ पर आने के लिए बोल दी थी, तो अगर तुम्हें गुस्सा निकालना है तो मुझ पे निकालो। और फिर मॉम यहाँ पर चियान से कहती है कि तुम इसे इग्नोर करो, इसे गुस्सा रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम बैठो यहाँ पर। चियान जैन के पास जाकर उसे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो गए हो। तो वो कहता है कि नहीं। तो भी चियान जानबूझ के एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि नहीं तुम मुझसे गुस्सा ही हो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे क्रूएल हो सकते हो। ऐसा बोलकर वो यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो जैन उसका हाथ पकड़ के रोकता है। चियान सोचती है कि अगर मैं ये सारी हरकतें करती रहूंगी तो फिर जैन की मॉम को लगेगा कि मैं कितनी खराब लड़की हूँ और फिर वो पक्का मुझे यहाँ से निकलवा देंगी। जैन कहने लगता है कि देखो अगर तुम यहाँ से गई ना और मुझसे ऐसे गुस्सा रही तो फिर मैं अभी तुम्हें किस कर लूँगा। ये सुनने के बाद तो फिर जैन की मॉम सोचती है कि आखिर मेरा बेटा कितना ज़्यादा स्टूपिड है, कौन आखिर अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरीके से मनाता है, अगर किस करना है तो करना चाहिए। चियान चुप हो जाती है तो जैन सोचता है कि यानी सब कोई सही कह रहा है और ये मेरे साथ बस एक्टिंग कर रही है। फिर चियान तुरंत ही फिर से एक्टिंग करने लग जाती है और यहाँ जैन को परेशान कर रही होती है और फिर सोचती है कि चलो अब उसकी मॉम को भी उसके बारे में कंप्लेंट करती हूँ, फिर तो वो पक्का गुस्सा होंगी। चियान जैन की मॉम से कहने लग जाती है कि आंटी देख लो कि ये अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे हट रहा है। तो फिर जैन की मॉम चियान की साइड लेने लगती है और उसी के सामने जैन का कान नोचने लग जाती है और कहती है कि तुम वापस से अगर चियान को परेशान करोगे तो अच्छा नहीं होगा। और फिर वो चियान से कहने लगती है कि अब तुम फिक्र मत करो, मैंने इसे अच्छे से सबक सिखा दी हूँ, अगर आगे भी ये तुम्हें बुली करेगा ना मुझे बताना, मैं इसे मारूंगी तुम्हारे लिए। चियान सोचती है कि आखिर ये क्या चल रहा है, बेटा तो अजीब बिहेव कर ही रहा है, साथ ही में इसकी माँ भी इतनी अजीब है, मैं यहाँ पर ये सारी हरकतें कर रही हूँ और ये दोनों ये सब सह रहे।
फिर दोनों डिनर करने के बाद जब घर से निकल रहे होते हैं तो जैन की मॉम से समझाने लगती है कि चान का अच्छे से ख्याल रखना और उससे लड़ाई मत करना। तभी चान को जैन की मॉम के ऊपर से ब्लैक धुआं नजर आ रहा होता है और वो समझ जाती है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। सोचती है कि वैसे तो मैं इनकी डॉटर इन लॉ नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे साथ इतना अच्छे से, तो मुझे इनकी हेल्प तो ज़रूर करनी चाहिए। फिर वो अपने पावर की मदद से उनकी आने वाली मुसीबत को दूर कर देती है और फिर जैन के साथ यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चान अपनी फ्रेंड के साथ क्लब गई होती है, पर तभी यहाँ पर वो बंदा आ जाता है चान से बदला लेने के लिए, जिसको उसने लास्ट टाइम बांध दी थी। वो यहाँ पर अपने साथ 2 गुंडों को भी लेकर आया होता है, जो कि मिलकर यहाँ चान को परेशान करने वाले होते हैं। पर वो तुरंत ही अपनी मैजिक पावर से उन दोनों को उसके अगेंस्ट कर देती है और वो लोग उल्टा उसे उठा के यहाँ से लेके जाते हैं। चान ये देखकर हंसने लग जाता है। फिर वो वापस से अपनी फ्रेंड के पास बैठ के ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम यहाँ पे ड्रिंक कर रही हो और किसी ने तुम्हें देख लिया तो आखिर अब तुम एक प्रेग्नेंट लड़की बनने का नाटक जो कर रही हो। तो चान कहती है कि फिक्र मत करो, यहाँ पर जैन थोड़ी ना आने वाला है। पर तभी जैन तो यहाँ पर पहुंच जाता है क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसे बता दिया था कि चान यहाँ पर आई हुई है। वो तुरंत ही उसे पूछने लगता है कि क्या तुम ड्रिंक कर रही हो। तो चान कहने लगती है कि नहीं तो मैं तो जूस पी रही हूँ। तो फिर जैन उसके पास आने लगता है देखने के लिए। तभी चान जल्दी से उसे रोकने जाती है और एक्सीडेंटली इन लोग की किस हो जाती है। ये देखकर चान की फ्रेंड भी खुश हो जाती है और फिर तभी इतने में जैन को डॉक्टर की कॉल आती है और उसे पता लगता है कि उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैन की मॉम तो बिल्कुल ठीक होती है और डॉक्टर यहाँ पर उनकी तारीफ करने लगती है कि वो कितनी लकी है। उनका एक्सीडेंट हो गया था लेकिन उन्हें ज़रा सी भी चोट नहीं आई और वो बिल्कुल ठीक है। तभी इतने में जैन और चान दोनों ही घर पहुंच जाते हैं और जैन अपनी मॉम की फिक्र कर रहा होता है। तो वो कहती है कि देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर वो चान से बात करने लगती है। तो चान कहती है कि आंटी मैं भी आपको देखने के लिए आई थी। तो फिर जैन की मॉम उसे अच्छे से बैठाकर बात कर रही होती है। जैन फिर डॉक्टर से अपनी मॉम के बारे में पूछने लगता है कि क्या वो सच में ठीक है। तो फिर डॉक्टर बताती है कि हाँ, उन्हें एक खरोच भी नहीं आई है और उन्होंने कहा है कि सब उनकी डॉटर इन लॉ की वजह से हुआ है। तो जैन सोचता है कि मॉम सेफ है, इसका चान से क्या लेना देना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैन की मॉम उसे और चान दोनों को ही सेम रूम में भेज देती है और कहती है कि आज रात तुम दोनों साथ में यहीं पर रहोगे। जैन अपनी मॉम को रोकने चाहता है तो वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करके बाहर चली जाती है। फिर जैन तुरंत ही चान को बहुत सारे पैसे पे कर देता है। तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी, अब तुमने मुझे पैसे भी दे दिए तो मैं तुम्हें अपने आप से थैंक्स करना चाहूँगी। तो जैन कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और वो तुरंत ही टेप निकाल लेता है। तो फिर चान समझ जाती है और वो जाकर चुपचाप से बेड पे लेट जाती है। फिर मॉर्निंग में चान जैन और उसकी मॉम के साथ बैठी होती है और वो जानबूझ के यहाँ पर जैन को फिर से तंग करने के लिए उससे पानी की बोतल तक खुलवा रही होती है और पानी पीकर उसे कहती है कि लो तुम भी पियो। तो फिर जैन भी पी लेता है और इन दोनों को ऐसे देखकर मॉम तो खुश हो रही होती है और सोचती है कि मेरी डॉटर इन लॉ तो कितनी क्यूट है और वो जैन की फिर थोड़ी सी बुराई कर देती है। तो चान कहने लगती है कि नहीं, जैन तो कितना अच्छा है और मेरे लिए तो ये सबसे बेस्ट है। जैन अपनी तारीफ सुन के शायर हो रहा होता है और वो कहने लगता है कि अब हम लोग यूनिवर्सिटी चलते हैं और मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो चान फिर जैन की मॉम को अच्छे से गुड बाय कर रही होती है और यहाँ जैन की मॉम उसे कोई बात नहीं कर रही होती है। तो वो सोचता है कि आखिर मैंने कब मॉम को गुस्सा दिला दिया। फिर हम देखते हैं कि जैन और चान जब यहाँ घर से बाहर निकल रहे होते हैं तभी जैन को अकेला देखकर लिन जल्दी से जाकर उसे हक कर लेती है और तभी इतने में चान फोन पर बातें करते हुए देखकर सोचती है कि ये मेरे पास अच्छा मौका है। फिर वो तुरंत ही जाकर जैन को चिल्लाने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने मुझे चीट किया है, मैं अभी तुमसे ब्रेकअप करके यहाँ से जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसा बोलकर वो भाग लेती है और सोचती है कि मुझे तो कितना अच्छा मौका मिल गया। फिर जैन भी यहाँ चान के पीछे जाने को करता है तो लिन जल्दी से इसका पैर पकड़ के रोक लेती है और कहती है कि वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती है और मैं तुम्हें रियल में पसंद करती हूँ और तुम्हें बेबी चाहिए तो वो मैं भी दे सकती हूँ। और जैन इसे चिल्लाता है और इसे छोड़कर यहाँ से चला जाता है। तो लिन को गुस्सा आती है और फिर ये तुरंत ही अपने गुंडों को कॉल करके चान को पकड़ने का ऑर्डर देती है। फिर हम देखते हैं कि चान जब यहाँ भागकर आगे तक पहुँचती है और जैसे ही चैन की सांस लेती है तभी इतने में एक गुंडा आकर उसे बेहोश करके अपने साथ लेकर जाता है और जैसे ही फिर जैन बाहर आता है और उसे चान नहीं दिखती है तो वो समझ जाता है कि वो खतरे में। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके चान को ढूंढने के लिए बोलता है और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन ने चान को एक जगह पर बांध करके रखी होती है और उसे कहती है कि अब तुम मेरे हाथों बचोगी नहीं। वो अपने इस गुंडे को ऑर्डर देती है कि लो और इसे मारो। पर फिर हम देखते हैं कि चान के मैजिक की वजह से जैसे ये बंदा चान को मार रहा होता है तो वो सारी चोट लिन को लग रही होती है और दुख उसे रहा होता है।
वो यहाँ उसे मारते जाता है और सारी चोट लिन को लग रही होती है और उसका खून बह रहा होता है। फिर यहाँ पर जेन टाइम पर पहुंच जाता है चान को बचाने के लिए और वो तुरंत ही उसके हाथ खोलकर उसे उठा लेता है और लिन को यहीं पर ही छोड़कर वो तो चान को लेकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही चान को होश आता है तो वो देखती है कि जेन यहाँ उसके पास ही बैठा है। वो तुरंत ही नाटक करने लग जाती है कि अब हमारा बेबी नहीं रहा। वो सोचती है कि ये अच्छा बहाना है अब इससे पीछे छुड़ाने का। तो जेन कहने लगता है कि फिक्र मत करो, डॉक्टर अब भी चेकअप करके गई है और उसने बताइए कि बेबी बिल्कुल ठीक है। तो ये सुनकर चान शॉक हो जाती है और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर डॉक्टर से मिस्टेक हुई होगी। अभी फिर चान को पता लगता है कि उसकी डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी वही फ्रेंड है और वो उसे बाय बोलकर जा रही होती है। चान अपसेट हो जाती है और सोचती है कि अब मुझे ये ड्रामा कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर वो यहाँ जेन से लिन की वजह से गुस्सा होने का नाटक करती है और कहती है कि आखिर तुम मुझसे हक क्यों कर रहे थे, अब मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली हूँ। तभी वो उसे नेकलेस भी गिफ्ट करने लगता है तो भी चान नहीं मानती और कहती है कि हमारा ब्रेकअप तो होके रहेगा। और ऐसा बोलकर वो तुरंत ही जाने लगती है तो जेन उसे रोकता है और उसे मना रहा होता है। तो ये परेशान हो जाती है और रोने का भी नाटक करने लगती है। तभी जेन को याद आता है कि उसके फ्रेंड ने उसे समझाया था उसे अपनी गर्लफ्रेंड का गुस्सा शांत करने के लिए उसे किस करना चाहिए। तो वो जल्दी से चान को किस कर लेता है तो वो तो शॉक हो जाती है और इतने में उसकी फ्रेंड आकर जब इन दोनों को ऐसे देखती है तो वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि सॉरी मैंने तुम लोग को डिस्टर्ब कर दी। और फिर वो इन दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से बाहर चली जाती है। फिर जेन यहाँ सूजी को बताता है कि मुझे भी कुछ अभी जरूरी काम है तो मैं अपना स्टडी रूम में जा रहा हूँ। फिर जेन के यहाँ से जाने के बाद चियान के पास उसकी फ्रेंड आई होती है और वो पूछती है कि तुम दोनों किस कर रहे थे। तो चियान बताने लगती है कि असल में उसने मुझे फोर्सली किस किया था। तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो पक्का तुम्हें लाइक करता होगा। तो चियान कहने लगती है कि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। पर फिर वो इस बारे में सोचने लगती है कि जेन सच में उसकी कितनी ज्यादा केयर करता है और उसके साथ बहुत ही अच्छे से। चियान की फ्रेंड उसे इस बारे में भी बताने लगती है कि उसके भाई ने उसकी अडॉप्टेड सिस्टर को जेल से निकलवा लिया है और वो तो उल्टा एक पार्टी में भी जाने वाली है उसके नाम का यूज करके, क्योंकि अभी उसकी आइडेंटिटी तो एक सीक्रेट है कि वो फेमस डिजाइनर वो खुद है। फिर रात में जेन और चियान जब सोने के लिए बेड पे लेटते हैं तो चियानो से जानबूझ के फ्लर्टिंग वगैरह कर रही होती है। तो जेन को गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देता है और यहाँ से भाग लेता है। पर फिर जब वो शावर लेता है तो उसे चियान के बारे में याद आ रहा होता है कि कैसे वो उसे सेड्यूस करने की भी कोशिश कर रही थी। तो फिर वो इस बारे में सोचकर शाय हो रहा होता है। फिर चियान की अडॉप्टेड सिस्टर उसके नाम का यूज करते हुए उसकी जगह एक पार्टी में गई होती है और फेमस पेंटर बनने का प्रिटेंड कर रही होती है। पर तभी फिर चियान अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पर आ जाती है और वो सभी के सामने अपनी सिस्टर की पोल खोल देती है कि वो कितनी बड़ी झूठी है और यहाँ पर उसका नाम का यूज कर रही है। और चियान की फ्रेंड भी फिर सभी को इस बारे में बता रही होती है कि असली पेंटर कोई और नहीं बल्कि चियान है। तो शाओ तो इतनी इजीली मान ही नहीं रही होती है और उल्टा वो चियान के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि वो बस उसे झूठ बोल रही है क्योंकि वो हमेशा ही उससे जेलस रहती है। पर तभी इतने में कोई फेमस कंपनी की मैनेजर यहाँ पर आई होती है चियान के साथ बिजनेस डील करने के लिए और वो सभी के सामने प्रूफ दे देती है कि चियान ही असल में वो पेंटर है। फिर तो सभी के सामने चाओ की बेइज्जती हो जाती है और सभी लोग उसके बारे में बातें करते हैं कि वो कितनी बड़ी झूठी है, अपनी सिस्टर को ही फंसा रही थी। फिर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शाओ तो चियान के ऊपर नेकलेस चोरी का इल्जाम लगा देती है और जिस फेमस बंदी की ये पार्टी थी उसको ही बता देती है कि चियान ने उसका नेकलेस चुराई है। चियान कहती है कि मैंने कोई चोरी नहीं करी हूँ, आप लोग मेरी चेकिंग कर सकते हो। तो फिर यहाँ वो लोग जब उसका पर्स चेक करते हैं तो उसके पर्स में से वो नेकलेस मिल जाता है। तो उसकी अडॉप्टेड सिस्टर शाओ कहने लगती है कि देखा आप लोगों ने, ये सच में एक चोर है। फिर सभी लोग चियान को चोरी कह रहे होते हैं। तभी वो बताती है कि ये असल में मेरा नेकलेस है। तो कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता है। तभी यहाँ पर फिर जेन भी पहुंच जाता है और वो ये प्रूफ करता है कि ये नेकलेस तो उसने उसे गिफ्ट करा था और इस पे उसका नाम भी लिखा हुआ है। फिर जो ये पार्टी की ओनर थी वो भी नेकलेस को अच्छे से चेक करती है तो वो पहचान लेती है कि ये मेरा नहीं है। फिर वो पूछ रही होती है कि यानी मेरा नेकलेस किसी और ने चुराया। चियान कहती है कि आप लोगों ने मेरा पर्स तो चेक कर लिया लेकिन किसी और का नहीं किया जिसने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाई थी। फिर ये लोग जब शाओ का पर्स चेक करते तो उसमें से वो नेकलेस निकल जाता है और ओनर पहचान लेती है कि ये वाला मेरा है। तो फिर शाओ को भी शौक लगता है कि ये नेकलेस को तो मैंने चियान के पर्स में डाली थी, तो ये यहाँ पर कैसे आ गया। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चियान जब सभी अपने फैंस को अपना ऑटोग्राफ दे रही थी तभी मौका देखकर शाओ ने उसके पर्स में नेकलेस डालने की कोशिश की थी और इससे सब देख ली थी तो इसने पहले से अपनी मैजिक पावर से सब ठीक कर दी थी। फिर यहाँ पर वो अपनी इस अडॉप्टेड सिस्टर शाओ से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम पहले की तरह अभी भी मुझे बुली कर सकती हो। बिल्कुल नहीं, अब मैं वो 6 साल पहले वाली चियान नहीं रही। शाओ को तो गुस्सा आ जा रहा होता है और वो चियान को सबक सिखाने के लिए उसे नीडल से पॉइजन करना चाह रही होती है।
पर तभी वो निडल जैन को लग जाता है और वो ये देखती ही शाओ को चिल्लाने लगता है। तभी चियान उसे बताती है कि इसने तुम्हें पॉइजन कर दिए, तुम्हें हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। फिर हॉस्पिटल में जैन का ट्रीटमेंट हो रहा होता है और यहाँ पर चियान को शाओ अभी भी चिल्ला रही होती है कि आखिर तुम सामने से क्यों हट गई। तो चियान कहती है कि हाँ मैं वेट करती ना कि तुम ये जहर मुझे लगा देती। तभी इतने में फिर चियान का भाई आ जाता है और वो अभी भी शाओ की साइड ले रहा होता है और कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और वो चियान को चिल्लाने लगता है। तो चियान कहती है कि मैं इसे जेल भेजना चाहती हूँ, यही उसकी जगह। तो फिर गुस्से में उसका भाई उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, पर तभी जल्दी से जैन आकर उसका हाथ रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी इस अडॉप्टेड सिस्टर ने मुझे जो जहर देने की कोशिश करी ना, इसकी सजा तो अब जेल ही होगी। चियान का भाई ये सुनने के बाद शॉक होता है और शाओ से पूछने लगता है कि तुमने सच में ऐसा करी हो। तो वो मान लेती है कि हाँ, लेकिन वो बताती है कि मैं तो चियान को जहर देना चाह रही थी, ना कि जैन को, वो तो गलती से उसे लग गया। जैन को तो ये सुनने के बाद और गुस्सा आ जाती है कि ये लोग चियान को हट करना चाहते थे। फिर वो कह देता है कि पहले तो मैंने तुम्हें माफ करने का सोच लिया था, लेकिन तुम तो सच में जेल में ही रहने लायक हो। तो फिर वो बताने लगती है कि चियान ने सब जानबूझ के करी है, उसे पता था कि वो निडल में उसे लगाना चाहती हूँ, पर वो जानबूझ के हट गई और तुम्हें लग गया। चियान जैन से कहती है कि देखो मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो वो कहता है कि देखो तुमने बिल्कुल सही कह रही हो, आखिर मैं एक लड़का हूँ तो ये चीज सही है कि ये सब मुझे सहना चाहिए, तुम्हें नहीं। तो चियान कहती है कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो। तभी उसका भाई उसे पूछता है कि आखिर तुम शाओ को छोड़ने का क्या लोगी। तो वो कहती है कि तुम मुझे मेरी मॉम की सारी चीजें दे दो, फिर मैं इसे जेल नहीं भेजूंगी। तो इसके लिए उसका भाई एग्री कर लेता है और फिर शाओ अपनी सारी मॉम के ज्वेलरीज वगैरह के बॉक्स अपने घर ले आती है और उसे देखते हुए अपनी मॉम को याद कर रही होती है। इतने में जैन यहाँ रूम में आता है तो फिर वो उसे थैंक्स करने लगती है और कहती है कि तुमने तो देखा ही है कि आज से मैं और मेरा भाई अब स्ट्रेंजर हो चुके हैं। तो जैन इसे समझाने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पास मैं और मेरी मॉम भी तो है ना। तो चियान कहती है कि तुम्हारा कंफर्ट करने का तरीका बहुत ही अलग है। तो ये सुनने के बाद जैन शाय हो रहा होता है और इसे शाय होता है वो देखकर वो सोचती है कि वैसे वो है बहुत ही क्यूट। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चियान को इस बारे में पता लगता है कि उसकी फ्रेंड मुसीबत में है, तो वो तुरंत ही अपनी मैजिक पावर से वहां पर पहुंच जाती है और उस गंडे को सबक सिखाती है और यहाँ पर अपनी फ्रेंड को बचा के लेके जाती है। फिर वो जैन के साथ कोई बिडिंग इवेंट के लिए भी गई होती है और वहाँ पर उसकी भी हेल्प करती है। फिर ये सारे लोग मिलकर साथ में घर आते हैं और जैन ने इन दोनों के लिए डिनर भी बनाया होता है। तो फिर चियान की फ्रेंड उसे कहने लगती है कि तुम दोनों जैसे एक दूसरे को देखते हो उससे क्लियरली पता लगता है कि तुम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो। चियान इसे समझाने लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो तो उल्टा मुझे बहुत ही डिस्गस्टिंग समझता होगा और मुझे जरूर यहाँ से एक दिन निकाल ही देगा। तुम्हें पता है मैंने उसके साथ इतनी फ्लर्टिंग भी की थी, तभी भी वो मेरी बातों में नहीं आया, तो हो ही नहीं सकता ऐसा। तभी जैन यहाँ खाना ला के बैठता है और चियान से कहता है कि तुम मेरे पास आके बैठो। तो फिर चियान को उसकी बात सुननी पड़ती है और यहाँ जैन ने उसके लिए एक स्पेशल सूप भी बना के लाया होता है। तो फिर चियान की फ्रेंड उसे इशारा करके कहने लग जाती है कि देखो वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कह रहा है और तुम कह रही थी कि ये तुम्हें लाइक ही नहीं करता। तो फिर चियान भी उसे इशारों में कह रही होती है कि मैं सच कह रही थी, मैंने इसके साथ इतना फ्लर्टिंग की तब तो ये ऐसा बिहेव नहीं कर रहा था, पर पता नहीं है आज इतना अजीब क्यों हो गया। चियान सोचने पड़ जाती है कि क्या ये मुझे सच्ची में लाइक करने लग गया। फिर वो सोचती है कि नहीं, अगर ऐसा हो गया तो ये मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा, फिर मैं इसे छोड़कर कैसे जाऊंगी। फिर चियान उससे इस बारे में पूछ ही लेती है कि आखिर तुम अचानक से मेरे साथ इतना अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या इस वजह से ये तुम्हें मुझ पे तरस आ रहा है कि मेरी अडॉप्टेड सिस्टर की वजह से मेरी फैमिली मुझे बिल्कुल भी केयर नहीं करते। तो जैन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो फिर चियान इस बात पर और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे लाइक नहीं करते हो, बस मुझ पे तरस खा रहे हो। ऐसा बोलकर वो गुस्सा हो रही होती है। तो फिर जैन कहने लगता है कि अब तुम गुस्सा हो गई हो तो फिर तुम्हें मनाने के लिए मुझे तुम्हारी बेइज्जती के सामने ही तुम्हें किस करना पड़ेगा। चियान ये सुनते ही शाय होने लगती है। जैन कहता है कि ठीक है फिर मैं चाहता हूँ अपना ड्रेस चेंज कर लेता हूँ, तुम लोग अपना खाओ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि चियान अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में ड्रिंक करने के लिए गई होती है और वो इतनी ड्रंक हो जाती है कि फिर जैन को यहाँ उसे पिक करने पहुंचना पड़ता है। चियान जब उसे देखती है तो फिर उसे किस कर लेती है और फिर उसी के ऊपर ही सर रखकर सो जाती है। जैन उसे उठा के फिर घर ले आता है। तभी वो थोड़ा बहुत होश में आती है और उसे पूछने लगती है कि अगर कभी तुम्हें पता लगा कि मैंने तुमसे झूठ बोली हो तो तुम मुझे माफ करोगी कि नहीं। तो जैन तो हर चीज के लिए मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और फिर दोनों ही किस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जैन की नींद खुलती है तो वो चियान को बताने लगता है कि कल रात जो मैंने बोला था वो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो इसलिए अब हम शादी कर लेते हैं। चियान तो शॉक हो जाती है कि ये क्या चल रहा है, ये सारी चीजें इतना ज्यादा फास्ट क्यों चल रही है। चियान कह देती है कि मैं इतनी जल्दी हाँ नहीं बोलने वाली हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है मैं भी, लेकिन तब तक पीछे पड़े रहूंगा जब तक तुम हाँ नहीं बोल देती।
चियान शॉक होती है कि मैं तो चाहती थी कि ये मुझसे नफरत करे, पर इसका तो उल्टा ही चल रहा है। मैंने वो सारी चीज़ें की जो कि इसे पसंद नहीं है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं इसके फ्रेंड ने मुझे सब गलत बताया था? फिर तभी जैन यहाँ इसे किस कर लेता है और वो अपना ऑफिस जाने के लिए निकलता है। फिर इसके बाद चियान अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसे इस सब के बारे में बताती है। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि मुझे भी लगता है कि तुम भी उसे लाइक करती हो, तुम्हारे फेस से साफ पता चल रहा है। वो चियान को समझाने लगती है कि तुम्हें अपने दिल को समझना चाहिए और उसे रियल में एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर चियान जैसे घर पहुंचती है तो जैन ने उसके लिए पहले से ही फ्लावर्स खरीद के रखा होता है और वो उसे देने लगता है। तभी चियान उसे किस करने वाली होती है, तो फिर वो उसे मिल्क टी भी देने लग जाता है। चियान सोचती है कि लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही डायरेक्ट ये सब कर रही थी, मुझे थोड़ा रुक के सब करना चाहिए। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारा रूम में इंतजार करूंगी और अच्छे से रेडी हो जाऊंगी। तो जैन अपने फ्रेंड की बात याद करता है कि लड़कियां जब ऐसे बोले तो उन्हें अच्छे से टाइम देना चाहिए। फिर जैन चियान की फ्लर्टिंग बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है और वो उसे इतना सेड्यूस कर रही होती है, पर वो बिल्कुल उसके जाल में नहीं फंसता। तो चियान को गुस्सा आ जाती है कि वो कितना ज़्यादा स्लो है और फिर वो उस पर बहुत ही गुस्सा होती है कि इतना बुद्धू है, और फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ वापस से क्लब में चली जाती है अपना गुस्सा शांत करने के लिए। पर फिर जैसे ही जैन को चियान के बारे में पता लगता है तो वो तुरंत ही उसे मनाने के लिए पहुंच जाता है और उसे बताने लगता है कि ऐसी बात नहीं है कि वो उसके नज़दीक नहीं आना चाहता, बल्कि वो बस बेबी की वजह से उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो फिर चियान भी मान जाती है और गुस्सा होना बंद करती है और वो तुरंत ही फिर जैन के साथ घर जाने के लिए निकलती है। दूसरी ओर लिन को हम देखते हैं जो कि इन दोनों को अलग करने की अभी भी प्लानिंग कर रही होती है, और तभी इसके पास चियान की अडॉप्टेड सिस्टर शाओ आकर इसे बता देती है कि चियान असल में प्रेग्नेंट नहीं है और वो बस झूठा नाटक कर रही है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि चियान जब कॉलेज में होती है तो उसके बारे में न्यूज़ फैल जाती है कि वो बस ड्रामे कर रही थी। फिर वो डर जाती है कि अब तो जैन को भी पता लग जाएगा तो वो तो बहुत गुस्सा होगा। फिर यहाँ जैन उससे मिलने पहुँचता है तो चियान उसे सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। चियान कहती है कि तुम अब गुस्सा हो गए होंगे, तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। चियान उसे सॉरी कहने लगती है कि मैं बेबी वाला झूठा नाटक नहीं करना चाहती थी, पर सिचुएशन ही ऐसी हो गई। तो वो कहता है कि मैं सब जानता हूँ और मैं तुम्हें ब्लेम बिल्कुल नहीं करूंगा, और वैसे भी मैं सिर्फ बेबी की वजह से तुम्हें थोड़ी ना लाइक करता हूँ। और फिर दोनों अब फाइनली ऑफिशियली डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और इस बारे में जैन की मॉम को भी पता लग जाता है। जैन तुरंत ही अपनी मॉम को एक्सप्लेन करता है कि इसमें चियान की कोई गलती नहीं है। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि मुझे इसकी कोई नहीं पड़ी है, तुम दोनों साथ खुश रहो, बस यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर लिन को जब ये पता लगता है कि जैन को असलियत जानने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वो और चियान अभी भी साथ है, तो फिर इन दोनों को अलग करने के लिए वो एक गुंडे लड़के के साथ हाथ मिला लेती है जो कि चियान को पसंद करता है और वो भी चाहता है कि वो दोनों अलग हो जाए, पर चियान उन दोनों के सारे प्लान्स को फेल कर देती है। फिर इसके बाद जैन को कॉल आता है और उसे पता लगता है कि उसकी मॉम की बीमारी और बढ़ गई है और अब वो ऑपरेशन रूम में। चियान और जैन दोनों यहाँ पर बाहर खड़े होकर उनकी फिक्र कर रहे होते हैं। तभी चियान अपनी मैजिक पावर का यूज करती है उसकी मॉम की जान बचाने के लिए। तो यहाँ पर फिर चियान की हालत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर आकर बताती है कि उसकी मॉम तो अब ठीक है, पर फिर जैन यहाँ चियान की फिक्र में लग जाता है और तभी इतने में चियान को बचाने के लिए उसके मास्टर यहाँ पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है और अब वो ही उसे ठीक कर सकता है अपने प्यार से। और फिर मास्टर जैन को एक अच्छा हस्बैंड बनने के लिए एक बुक देते हैं और उसे ट्रिक वगैरह सीखने के लिए बोलते हैं। फिर नेक्स्ट डे जैन अपनी मॉम और मास्टर को लेकर चियान के साथ बाहर डिनर करने जाता है और वो यहाँ पर उसे केक के जरिए रिंग दे देता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तो पहले तो वो उसे टीज करने लग जाती है कि उसे रिंग मिली नहीं, तो फिर वो तो डर जाता है कि उसने कहीं वो रिंग खा तो नहीं ली। तभी वो उसे रिंग दिखाती है तो फिर जैन उसे पहना देता है और फिर इन दोनों को साथ देखकर मॉम भी खुश होती है और चियान के मास्टर भी। और फिर जैन चियान के बदला लेने के लिए उसके डैड और भाई को भी सबक सिखाता है। उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो वो यहाँ चियान से हेल्प मांग रहे होते हैं, तो वो साफ मना कर देती है कि अब वो उनकी कोई भी नहीं है, तो वो उनकी हेल्प करने वाली भी नहीं। और फिर इन लोगों ने जो इलीगल काम किए थे उसकी वजह से चियान के डैड और भाई को पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है और ये सब जैन ने किया होता है। तो चियान उसे थैंक्स बोल रही होती है और फिर दोनों फाइनली अपनी वेडिंग की तैयारी कर रहे होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।